हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोपहर के काम निपटा लिए हैं, किचन के जो होते हैं वो काम हो गए हैं। और कपड़े मैंने धुल लिए थे टाइम से ही, लेकिन सूखने के लिए नहीं डाले थे। एक्चुअली कपड़ों का ढेर हो गया था मेरा, क्योंकि पिछले एक दो दिन पानी की बहुत दिक्कत रही। पूरा पूरा दिन पानी नहीं आया। जब मैं राजपुरा गई थी तब भी पीछे से ऐसा ही था। तब तो 2 दिन घर पे नहीं थे, इसीलिए टंकी में पानी था और मुझे तो पता ही नहीं चला। एक्चुअली बड़ी टंकी है ना पानी की, तो इस वजह से नहीं पता चलता कई बार ताज़ा पानी आया है या नहीं आया। मेरी मेरी फ्रेंड से बात हुई तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि पानी आ रहा है आपके यहाँ? तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है ताज़ा पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर मुझे पता चला कि ताज़ा पानी पूरा पूरा दिन नहीं आ रहा है, और हम लोग घर पे भी नहीं थे, इस वजह से पानी सेव था टंकी में, तो मुझे पता नहीं चला। फिर थोड़ा संकोच के पानी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सोच समझ के कपड़े नहीं धोए कि फिर दिक्कत ना हो। जो नॉर्मल रूटीन का काम है, पानी के बिना गुजारा नहीं होगा। तो इस वजह से कपड़े इकट्ठे हो गए थे। धुल तो मैंने टाइम से लिए थे, लेकिन फिर अभी किचन के काम से फ्री होके मैंने कहा अभी मैं इनको सूखने के लिए डाल देती हूँ। और ये सूखने डालते समय मैं सोच रही थी कितने सुख आराम बढ़ गए हैं ना। पहले कहाँ होते थे कपड़ों वाले स्टैंड, अब तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हर घर में है, ज़रूरी सा लगता है और बड़ा सुख आराम भी है इसके साथ। काफ़ी कपड़े आ भी जाते हैं और लाइफ कितनी इजी हो गई है ना हम लोगों की। चलो उस चीज़ के लिए भी भगवान का शुक्रिया, ये भी लाइफ इजी भगवान ने की है हमारी। और ये करते करते कपड़े सूखते सूखने डालते हुए मुझे इंदर का कॉल आ गया था कि वो वीर जी आ रहे हैं एलईडी लगाने के लिए, जो ख़राब हो गई थी आपको बताया था ना, ठीक करने के लिए दी हुई है। तो वो लोग आ गए थे बीच में, तो कपड़े मेरे को बीच में छोड़ के उसके लिए मेरे को अंदर जाना पड़ा था, तो काम बीच में अटक गया था मेरा कपड़ों का। फिर गुड इवनिंग। तो मैंने आज आज ना ये जो कुशन्स है ना, इनको धूप लगवा दी थी मैंने, और ये फूले फूले से हो गए हैं। लेकिन ये एक दो दिन ही रहते हैं फूले फूले, फिर सब चिपकू चिपकू फिस्सू फिस्सू हो जाता है। तो कुछ दिनों बाद मैं धूप लगवाती हूँ। मेरे मम्मी बड़ा गुस्सा हुआ करते थे अगर कुछ दिन हो जाए और इनको धूप ना लगवाएं, तो उनको बड़ा होता था कि उठाओ धूप में रखो, फूले फूले से अच्छे लगते हैं। तो मैं भी वही करती हूँ। आज इनको धूप लगवा दी है तो कुछ निकल आई है, इनकी शक्ल थोड़े मोटू मोटू से लग रहे हैं, नहीं तो फिस्सू फिस्सू से हो जाते हैं। और ग्रीन टी नहीं पी रही हूँ आज मैं। गिलो दिखाई थी ना आपको, तो सुबह उबाली थी मैंने, वो ले ली मैंने। एक्चुअली पानी पीने गई थी किचन में, तो फिर देखा ग्लो पड़ी है, मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैंने पी नहीं है। इंदर भी नहीं पी के गए थे, खैर दोपहर में जल्दी में थे, तो उन्होंने कहा कि शाम को पी लूँगा। मैंने कहा ठीक है, बच्चों को दे दी थी, अभी भी पड़ी है, अभी शाम को फिर से ले लेंगे। तो मैं फिर ग्रीन टी नहीं बनाई मैंने सोचा इसको ही थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। थोड़ा भी तो ठंडी तो हो ही गई थी कि गर्म हो जाएगी, और फिर ग्रीन टी की जगह पे इसी को पी लूँगी। आप लोग भी इसको इग्नोर मत करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर लेनी चाहिए इस मौसम में। कहते हैं ना कि अगर प्रॉब्लम हो जाए फिर दवाई लेने से बेटर है पहले ही प्रिकॉशन ले लो, तो ज़रूर लेना चाहिए इसको। मैं तो बनाती भी हूँ, लेती भी हूँ, रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, तो आप भी बनाइए, ताकि वो वाली दिक्कत वाली स्टेज में ना पहुँचे हम लोग, है ना। टेस्ट भी अच्छा होता है, जिन लोगों ने पी है उनको पता होगा, टेस्ट भी अच्छा होता है, कोई बुरा टेस्ट नहीं होता भाई। जब दवाइयाँ भी तो खाते हैं हम लोग, है ना। और बच्चे दिखाती हूँ, जिस टाइम कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी उस टाइम भैया आए थे। एलसीडी हमारी आ गई है, एलईडी आ गई है हमारी, ठीक हो गई है, और बच्चे बड़े खुश हो गए। मैं नहीं चाहती थी कि आए जल्दी से, याद रखती हूँ, मैं नहीं चाहती थी आए, पर जल्दी से आ गए। आपको दिखाती हूँ, देखो पिक्चर चल रही है। ये कौन सी चल रही है अभी? अभी तो कुछ और चल रहा था। क्रिश। अच्छा क्रिश चल रही है, 50 बार देखी हुई है वो क्रिश। और बच्चा पार्टी। खैर पहले पढ़े हैं, फिर मैंने टीवी चलाने के लिए दिया। मैंने तो वीर जी को बोला था कि वीर जी बड़े आराम से लाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 महीना चाहे मत लाना, एग्ज़ाम भी है, निकल जाने दो। लेकिन ठीक हो गई तो वो फिर ले आए। बाहर चलते हैं। बाहर मैंने सामान भी रखा हुआ था सूखने के लिए, मैं दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी। अभी तो मैंने उठा लिया, धूप बादल आ जाते हैं ना बीच में, तो फिर उठाना ही पड़ता है। मैं 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देखिए, जो मैंने मिर्ची आपको कही थी ना, घर से आई थी, तो इसको अभी काफ़ी टाइम लगेगा सूखने में। और ये वो जो ब्रेड सूख गए थे, अभी क्रिस्पी से हो गए हैं ये एकदम से ना। अभी इनको पीस लूँगी। और ये जो अनारदाना मैंने आपको दिखाया था वो है, इसको तो अभी काफ़ी धूप लगेगी, फिर ये पीसा जाएगा प्रॉपर पाउडर। अभी काफ़ी दिन की इसको धूप चाहिए, अभी नहीं पीसा जाएगा ये।
और कपड़े सूख गए हैं मेरे। वैसे मुझे लगता नहीं था सूखेंगे, लेकिन सूख गए हैं। और एक काम करना था मुझे। पता है, मेरे ना पीसने पिसाने वाले काम नहीं ख़त्म होते। यहाँ बैठ जाते हैं। पीसने पिसाने वाले काम मेरे ख़त्म नहीं होते हैं। पता नहीं सबके नहीं ख़त्म होते कि मेरे ही ज़्यादा होते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे ज़्यादा होते हैं। जैसे ज़ीरा भूनना था, और वो भून के उसका पाउडर मैंने बना लिया। और अब मैं, और ये क्या हो गया, गिरने वाला है। तो अभी ये ब्रेड क्रम मेरे को याद नहीं रहा, इसके ब्रेड क्रम्स बना लूँगी, पीस लूँगी इसको। और जब ज़ीरा भून रही थी, फिर एकदम से याद आया कि वो हाजमे वाली गोलियां नहीं होती, वो जो बनती हैं, हाँ बनती नहीं है, मिलती हैं। जब हम मार्केट में, अब तो किराना स्टोर में नॉर्मली मिलने लग गई हैं, लेकिन जब हम लोग छोटे छोटे होते थे ना, तब वो सुपर मार्केट्स वगैरह में मिलती थी, छोटे मोटे शहरों में नहीं मिलती थी। या फिर कहीं घूमने जाओ ना, जैसे हिल स्टेशन जाओ, या फिर मुझे तो याद है हम दिल्ली जाते थे ना, तो रास्ते में ना जैसे मूर्थल वगैरह में, या फिर जो ढाबे नहीं होते, रोड साइड ढाबे होते हैं, उनके साथ ना वो दुकानें होती थी छोटी छोटी, जहाँ पे वो होता है ना पचरंगा अचार और खट्टी मीठी हाजमे की गोलियाँ, वो मिलती थी गोल गोल ना, जीरे वाली, हींग वाली, अनारदाने वाली। तो जीरा भून रही थी, एकदम से ध्यान चला गया वो गोलियों की तरफ, और मुंह में पानी आ गया, और सोचा कि वो बना लूँ। तो मैं अभी वो बनाऊंगी, क्योंकि जीरा मैंने भून लिया। वैसे खैर मैंने तो जीरा पाउडर बना के रखना था, क्योंकि रायते वगैरह या और चीज़ों में डल जाता है, तो वो ख़त्म हो गया था, वो भूनना था। लेकिन बनाते बनाते फिर ध्यान उधर चला गया, तो अभी वो बनाऊंगी, बना के रख लूँगी। और ये ब्रेड जो पीसनी है, इसको पीस लूँगी। तो पीसने का काम ना मेरा ख़त्म ही नहीं होता, मिक्सी का। रोज़ मेरी मिक्सी चलती है, डेली। सोचा पहले ये ग्लो पी लूँ और आपसे बात कर लूँ, क्योंकि वीडियो स्टार्ट हो गया था, लेकिन आपसे मिली नहीं थी मैं। आप लोग भी लेते होंगे ना मार्केट से वो। हाँ, मार्केट से भी ले लेते हैं, अलग अलग फ्लेवर की भी आती है, लेकिन मैं दो फ्लेवर मिक्स करके बनाती हूँ, ज़ीरा और हींग। मुझे दोनों फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो वो मिलता है ना 7 रंग का पानी गोलगप्पे का, उसमें भी मेरे को ये दो फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, ज़ीरा और हींग का। तो मिक्स फ्लेवर बनाऊंगी मैं। वैसे तो ये अलग अलग फ्लेवर की आती है, जैसे ज़ीरे वाली ही पैकेट में जो मिलती है, वो ज़ीरे वाली गोली, अनारदाने वाली गोली, हींग वाली गोली, वो अलग अलग होती है, लेकिन मैं मिक्स करके बनाऊंगी दोनों ही। तो आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी, लेकिन अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी, ये पी के ना गिलो, उसके बाद में बनाऊंगी, और फिर मैं आपको तभी मिलूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको ढूंढना ना पड़े जा जा के बार बार। तो जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपने बेल आइकन दबाया होगा तो। चलिए फिर रेसिपी के साथ मिलती हूँ आपको। तो चलिए बनाते हैं जीरा और हींग गोली, हाजमा गोली, कुछ भी कहिए इसको। तो मैंने 4 बड़े चम्मच ले लिए ज़ीरा, और इसको हमें भूनना है, और इवनली भूनना है, मतलब लगातार हमें चलाते रहना है इसको। ऐसा नहीं करना है कि कहीं से ज़्यादा ब्लैक हो गया, ज़्यादा भुन गया, कहीं से हल्का रह गया, वैसा नहीं करना है, फिर जले का टेस्ट आएगा इसका। तो ये 2 या 3 मिनट में अच्छा भुन जाएगा, और ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं करना है, और इवनली भूनना है हमें। तो उसके लिए हमें लगातार चलाते रहना है। और अगर आपको हींग का फ्लेवर बीच में नहीं चाहिए, तो आप हींग ऐड मत करना, बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा इसका। तो वैसे ही करना है जैसे चाट मसाले में किया था। जब जो जीरा है मिड में आ जाएगा, तब हींग को भूनेंगे, क्योंकि हींग बहुत जल्दी भूननी जाती है, ड्राई रोस्ट जैसे करें तो जल जाती है। तो अभी जब मिड में आ जाएगा, तब हम इसमें हींग ऐड कर देंगे, 1 चम्मच के करीब। अगर आपको हींग का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो आप हींग ज़्यादा कर लेना। अगर नहीं चाहिए तो मत करना, मतलब वो ऑप्शनल है। मुझे पसंद है तो मैं इसलिए डाल रही हूँ इसमें, अदरवाइज़ तो अलग अलग फ्लेवर्स की ही आती हैं। तो यहाँ पे जीरा मेरा इवनली भूना जा चुका है। अभी एक आधे मिनट की कसर है, तो मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब हींग डाल दिया, और उसे भून लूँगी। अभी इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो यहाँ पे हींग और ज़ीरा मेरे भुने जा चुके हैं, और इनको मैं डाल रही हूँ जार में, और इसे गर्मा गर्म ही पीस लूँगी। अच्छे से पीसा जाता है गर्मा गर्म, तो इसको मैं पीस लूँगी। देखिए मैंने पीस लिया इसको। अगर आपको ज़ीरा मतलब पाउडर फॉर्म में चाहिए, मुंह में नहीं आए, तो आप पाउडर फॉर्म में करना, लेकिन मैंने थोड़ा इसके ग्रैनुअल छोड़े हैं, वो मुंह में आता ना ज़ीरा, तो अच्छा लगता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप कैसे करेंगे। मैंने थोड़ा से छोड़े हैं कि ग्रैनुअल रह जाएं जीरे के ना, तो उस हिसाब से मैंने पीस लिया इसको अच्छे से।
अभी इसको मैं एक प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी। और इसमें जाएगी कैस्टर शुगर, तो वो तो नहीं थी मेरे पास, तो मैंने चीनी ले लिया है आधे पौने कप के करीब। और उसको मैं इसी जार में डालूँगी और इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लूँगी, तो कैस्टर शुगर रेडी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे चीनी हमारी अच्छे से पिस चुकी है, पाउडर बन चुका है, तो इसको मैं एक कटोरी में शिफ्ट कर लूँगी। और फिर हम यहाँ पे हमने क्या किया है, जो जीरा पाउडर था उसमें मैंने खटास के लिए मैं ऐड कर रही हूँ आमचूर पाउडर। तो इसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच आमचूर पाउडर के डाले थे खटास के लिए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे, जैसे खट्टी मीठी होती है, अगर आपको ज़्यादा मिठास चाहिए तो चीनी ज़्यादा ऐड कीजिए, अगर बैलेंस चाहिए तो कम ऐड कीजिए। मैंने 5 साढ़े 5 चम्मच के करीब डाली थी, और मैंने सोचा था बाद में मैं चेक कर लूँगी, लेकिन आमचूर पाउडर खट्टा था बहुत ज़्यादा, तो मेरे को ऐड करनी पड़ी थी फिर से। अभी मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब काला नमक डाला है। आप चाहे तो वाइट जो नमक होता है नॉर्मल नमक, वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर सारा ही आप काला नमक ऐड कीजिए, या मिक्स करके ऐड किया। मैंने थोड़ा सा वाइट वाला नमक भी ऐड किया था। आप चाहें तो इसमें सेंधा नमक भी ऐड कर सकते हैं। बाकी आप लोग नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना, जैसे आप पसंद करते हैं ज़्यादा या कम। अभी सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए गए हैं, तो मैं चम्मच से सारे ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नींबू का रस। एक बात ध्यान रखिएगा, गर्मी भी है और वैसे भी नींबू का रस एकदम से सारा नहीं डालना है हमें, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है और गोलियां बांधने में बहुत दिक्कत आती है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। तो नींबू का रस ऐड करने के बाद अब हाथों का काम है, हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए मेरे को थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि चीनी ने पानी भी छोड़ा था और गर्मी भी थी, और इस वजह से थोड़ी सी मेरे को मुश्किल हुई थी। इसीलिए कहते हैं कि नींबू का रस थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए। अगर आपका भी मिक्सचर थोड़ा ढीला हो जाए तो उसमें आप बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ज़ीरा या फिर आमचूर या फिर शुगर, जो आपने चीनी पीसी है उसको। अभी ये मेरा मिक्सचर रेडी है, तो मैंने हाथों में रिफाइंड ले लिया है, लगा लिया अच्छे से। अब मैं इसकी गोलियां बना लूँगी। गोलियों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रखेंगे, बड़ा छोटा जैसा आपको चाहिए वैसा। तो मैंने एक और प्लेट ली है, उसमें मैंने वो पिसी हुई जो चीनी थी वो मैंने प्लेट में नीचे फैला ली है, ताकि गोलियां नीचे चिपके नहीं। गर्मी भी है देखिए इस वजह से, और वैसे भी इसी प्रोसेस से ही करेंगे तो ठीक रहेगा, गोलियां चिपकेंगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे मैं गोलियां बनाती जा रही हूँ, और उसमें दूसरी प्लेट में जिसमें चीनी मैंने रखी है उसमें मैं रखती जा रही हूँ। बाद में हम लोग इसको कोटिंग भी करेंगे शुगर के साथ, ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए। देखिए आमचूर पाउडर हमने खुले दिल से डाला है, तो खटास है तो मिठास भी होनी चाहिए, तभी बैलेंस होगा, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं खाया जाएगा। तो गोलियां मैंने बना ली हैं, इसी तरीके से सारी गोलियां हम बनाते जाएंगे और शुगर में डालते जाएंगे। अगर आपको गोलियां बनाते बनाते हुए दिक्कत आ रही है, शेप नहीं बन पा रही है, तो आप क्या करेंगे, गोली को बनाएंगे जैसी भी बनी है वो, फिर उसको आप शुगर में इस तरह से कोट कर लेंगे अच्छे से। इससे क्या होगा, थोड़ी सी स्टिफ हो जाएंगी और शेप इसकी टिकी रहेगी। थोड़ी देर में ये जो शुगर है ये अपने आप से गायब हो जाएगी, ऑब्जर्व कर लेंगे। तो मैंने ये गोलियां यहाँ पे बना ली हैं, और ये दूसरी वाली प्लेट भी मैंने बना ली है, और मैंने बना के इनको गर्मी की वजह से इनको फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये थोड़ी स्टिफ हो जाए, थोड़ी ठीक हो जाए। और जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे किसी डिब्बी में डाल के, तो ये जो पाउडर शुगर है ये भी साथ में ही जाने देंगे, ताकि ये चिपके नहीं और सीलन वगैरह ना आए। इसको हम फ्रिज में ही स्टोर करेंगे। वैसे तो इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल की होती है, पर इतनी देर टिकती कहाँ है, बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने भी सारी बना ली थी और फ्रिज में रख दी थी। आप लोगों को गोलियों की शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही होगी, हाँ वो है, क्योंकि मैंने बच्चों की हेल्प ली थी, इसीलिए गोलियों की शेप कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और मेरे को माँ ही ने बोला था कि मम्मा ये ज़रूर बताना कि हमने भी आपकी हेल्प की थी, तो मैंने उनको उसको बोला था कि हाँ मैं ये ज़रूर सबको बताऊंगी कि मेरे दोनों बच्चों ने हेल्प की थी ये गोलियां बनाने में। तो आप भी बनाइए और खिलाइए अपनी फैमिली को और एंजॉय कीजिए। वैसे तो ये गोलियां हाजमे के लिए होती हैं, आप अपने स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन अगर आपको एसिडिटी है या आपने ओवर ईटिंग की है तो उसमें भी ये बहुत अच्छी रहती हैं, बढ़िया रहती हैं।